हेलो एवरीवन, के एड्यूटेक में आपका स्वागत है। आज हम लोग मौर्य समाज से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे जो एग्जाम व्यू में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी? तो इनके ऑप्शन है ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी अशोक, सी अजातशत्रु, डी बिंबिसार। तो इनके राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए चंद्रगुप्त मौर्य। अगले प्रश्न को देखते हैं। इंडिका का मूल लेखक था? इनके ऑप्शन है ए जस्टिन, बी मेगास्थनीज, सी प्लूटार्क, डी डायोडोरस। तो इनका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी मेगास्थनीज। अगले प्रश्न को देखते हैं। किसके शासन काल में मेगास्थनीज भारत आया? इनके ऑप्शन है ए चंद्रगुप्त द्वितीय, बी अशोक, सी चंद्रगुप्त मौर्य, डी बिंदुसार। तो इनका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी चंद्रगुप्त मौर्य। आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप है? तो इनके ऑप्शन है ए खरोष्टी, बी ब्राह्मणी, सी देवप्रिय, डी पाली। तो इनका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी ब्राह्मणी। अगले प्रश्न को देखते हैं। अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था, यह किस अभिलेख में है? तो इनके ऑप्शन है ए कलिंग अभिलेख, बी अशोक का गिरनार अभिलेख, सी रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख, डी अशोक का सोपरा शिलालेख। तो इनका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख। अगले प्रश्न को देखते हैं। सेल्यूकस जिसको अलेक्जेंडर द्वारा सिंध एवं अफगानिस्तान का शासक नियुक्त किया गया था, किस भारतीय राजा ने हराया था? तो इनके ऑप्शन है ए बिंबिसार, बी अशोक, सी बिंदुसार, डी चंद्रगुप्त। तो इनका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी चंद्रगुप्त। अगले प्रश्न को देखते हैं। मेगास्थनीज दूत था? तो इनके ऑप्शन है ए सेल्यूकस का, बी सिकंदर का, सी डेरियस या दारा का, डी एंटीगोनस का। तो इनका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए सेल्यूकस का। अगले प्रश्न को देखते हैं। यूनानी लेखक जस्टिन द्वारा किसे सेंड्रोकोटस कहा गया था? तो इनके ऑप्शन है ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी चंद्रगुप्त द्वितीय, सी बिंदुसार, डी अशोक। तो इनका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए चंद्रगुप्त मौर्य। अगले प्रश्न को देखते हैं। किस शासक ने गिरनार झील का निर्माण या मरम्मत करवाई था? तो इनके ऑप्शन है ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी रुद्रदामन, सी स्कंदगुप्त या डी उपरोक्त सभी। तो इनका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी उपरोक्त सभी। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्न में से किसने सेंड्रोकोटस यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया है? तो इनके ऑप्शन है ए डाइमेकस, बी प्लूटार्क, सी डायोडोरस,
डी स्ट्रेबो। तो इनका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी स्ट्रेबो। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय की थी? तो इनके ऑप्शन है ए अशोक, बी चंद्रगुप्त, सी बिंदुसार, डी बृहदत्त। तो इनका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी चंद्रगुप्त। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में स्थित ब्रह्मा प्रश्न क्या है? पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त महल मुख्यतः बना था। तो इनके ऑप्शन है ए ईंटों का, बी पत्थर का, सी लकड़ी का, डी मिट्टी का। तो इनका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी वुड्स, यानी कि लकड़ी का बना हुआ था। अगले प्रश्न को देखते हैं। सेंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की? तो इनके ऑप्शन है ए कनिंघम, बी वी स्मिथ, सी जॉन मार्शल, डी विलियम जोन्स। तो इनका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी विलियम जोन्स। अगले प्रश्न को देखते हैं। पिलनी के अनुसार मिस्र के शासक टालेमी द्वितीय ने डायनोसियस नामक राजदूत किसके दरबार में भेजा था? तो इनके ऑप्शन है ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी बिंदुसार, सी अशोक, डी बृहदत्त। तो इनका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी बिंदुसार। अगले प्रश्न को देखते हैं। स्ट्रेबो के अनुसार सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम ने डाइमेकस नामक राजदूत किसके दरबार में भेजा था? तो इनके ऑप्शन है ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी बिंदुसार, सी अशोक, डी बृहदत्त। तो इनका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी बिंदुसार। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस स्रोत में उल्लिखित है कि प्राचीन भारत में दास्ता नहीं थी? तो इनके ऑप्शन है ए अर्थशास्त्र, बी मुद्रा राक्षस, सी मेगास्थनीज की इंडिका, डी वायु पुराण। तो इनका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी मेगास्थनीज की इंडिका। अगले प्रश्न को देखते हैं। मौर्य काल में शिक्षा ग्रहण करने का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। तो इनके ऑप्शन हैं ए तक्षशिला, बी उज्जैन, सी नालंदा, डी वल्लभी। तो इनका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए तक्षशिला। अगले प्रश्न को देखते हैं। पराजित होने के बाद निम्न में से कौन सेल्यूकस द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य को भेंट दिए गए 3 प्रांतों में से नहीं है? तो इनके ऑप्शन है ए कांधार, बी काबुल, सी पंजाब, डी हेरात। तो इनका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी पंजाब। अगले प्रश्न को देखते हैं। कौटिल्य प्रधानमंत्री थे। इनके ऑप्शन है ए चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के, बी अशोक के, सी चंद्रगुप्त मौर्य के, डी बिंदुसार के। तो इनका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी चंद्रगुप्त मौर्य के। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नांकित में से किसकी तुलना मैकियावली के प्रिंस से की जा सकती है? तो इनके ऑप्शन है ए कालिदास की मालविका गृहमित्रम,
बी कौटिल्य का अर्थशास्त्र, सी विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस, डी मेगास्थनीज की इंडिका। तो इनका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए कालिदास का मालविका ग्रीमित्रम, मालविका ग्रीमित्रम कालिदास का। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो इनके ऑप्शन है ए आर्थिक जीवन, बी राजनीतिक नीतियाँ, सी धार्मिक जीवन, डी सामाजिक जीवन। तो इनका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इकोनॉमिक्स लाइफ यानी आर्थिक जीवन। अगले प्रश्न को देखते हैं। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने समूहों में विभाजित किया? तो इनके ऑप्शन है ए 4, बी 7, सी 8, डी 12। तो इनका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए 4 भाग, 4 समूहों में मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को बांटा था। अगले प्रश्न को देखते हैं। मौर्य काल में तक्षशिला के प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र के द्वार किन वर्णों के लिए खुले थे? तो इनके ऑप्शन है ए केवल ब्राह्मणों के लिए, बी ब्राह्मणों और क्षत्रियों के लिए, सी ब्राह्मणों और वैश्यों के लिए, डी ब्राह्मणों क्षत्रियों और वैश्यों के लिए। तो इनका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य तीनों के लिए तक्षशिला के प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र के द्वार खुले हुए थे। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंग कौन सा था? तो इनके ऑप्शन है ए जनपद, बी दुर्ग, सी मित्र, डी कोष। तो इनका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी मित्र। अगले प्रश्न को देखते हैं। विशाख दत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु है? तो इनके ऑप्शन है ए प्राचीन हिंदू अनुश्रुति के देवताओं और राक्षसों के बीच संघर्ष के बारे में, बी एक आर्य राजकुमार और एक कबीले की महिला की प्रेम कथा के बारे में, सी 2 आर्य कबीलों के बीच सत्ता के संघर्ष की, डी चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार की साजिशों के बारे में। तो इनका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार की साजिशों के बारे में। अगले प्रश्न को देखते हैं। मौर्य साम्राज्य की पश्चिमी भारत में प्रमुख बंदरगाह था? तो इनके ऑप्शन है ए ताम्रलिप्ति, बी कावेरी पट्टन, सी मुंबई, डी भारूकच्छ। तो इनका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी भारूकच्छ। अगले प्रश्न को देखते हैं। सुमेलित कीजिए। ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी बिंदुसार, अच्छा चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक प्रियदर्शी। अच्छा ये सभी का क्या है? निक नेम दिया गया है, प्रिय नाम। तो चंद्रगुप्त मौर्य का निक नेम क्या था? तो क्या था? सेंड्रोकोटस। और बिंदुसार का क्या नाम था? तो अमित्र घात। और अशोक को क्या बोला जाता था? अशोक प्रियदर्शी। और चाणक्य को क्या बोला जाता था? विष्णुगुप्त। तो इनका राइट ऑप्शन किस में है?
2 3 1 1 होगा ना। तीसरा अशोक का क्या है, प्रियदर्शी, तो 2 3 1 4। तो ये ऑप्शन किस में है, सी में, तो सी हमारा क्या होगा, राइट आंसर। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित मौर्य शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। तो इनके ऑप्शन है ए चंद्रगुप्त, बी अशोक, सी बिंदुसार, डी दशरथ। तो इनका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी 2 और 4, अशोक और दशरथ। ये दोनों क्या कौन थे, बौद्ध धर्म के अनुयायी। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है। तो इनके ऑप्शन हैं ए गौतमी पुत्र सतकर्णी की नासिक प्रशस्ति, बी महाक्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, सी अशोक का गिरनार अभिलेख, डी स्कंदगुप्त का जूनागढ़ अभिलेख। तो इनका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी महाक्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। अगले प्रश्न को देखते हैं। मौर्य साम्राज्य का अंतिम राजा था। तो इनके ऑप्शन है ए देववर्मन, बी बृहदत्त, सी कुणाल, डी शाली शुक। तो इनका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी बृहदत्त। तो आज के सेशन को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।